तो इस क्वेश्चन में एक मशीन दी गई है कि जो लॉ फॉलो करती है P इक्वल टू 0.02 W + 14 न्यूटन का। तो यहाँ पे हमें दो डिस्टेंस दी गए। पहले जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो एफर्ट से कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, तो डिस्टेंस द एफर्ट हैज मूव्ड हैड टू मूव 150 सेंटीमीटर। तो एफर्ट से 150 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस मूव हुआ है। और दूसरा जो है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो लोड से कितना डिस्टेंस मूव हुआ है यहाँ पे, व्हेन द लोड इज लिफ्टेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि लोड से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिफ्ट हुआ है, वो हमारा हो जाता है एक्स। तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो मशीन का जो लॉ था वो क्या था, P इक्वल टू 0.02 W + 40 इंटू एन। तो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा m हो जाता है 0.02, क्योंकि m जो होता है वो W के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू m की हो जाएगी 0.02। अगर मान लो यहाँ पे 0.02 की जगह 0.3 होता, तो हम इसे m की जगह पे यहाँ पे क्या लेते, 0.3 ले लेते। तो यहाँ पे हमें m भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होता है कि ओरिजिनल जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो अलग था। लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है 1/m का। तो मैकेनिकल एडवांटेज में 1/m में जो है m जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0.02। तो हमने क्या करना है, 1/m। m कितना है, 0.02। हमें आंसर मिलता है 50। तो यहाँ में मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 50 हो गया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी रेशियो VR। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, y/x। तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 150 सेंटीमीटर, और x क्या है हमारा, 2 सेंटीमीटर। तो 150/2 अगर हम करेंगे तो आंसर 75 ही आएगा। 150/150 का आधा 75 ही होता है। नेक्स्ट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफिशियंसी ऑफ मशीन, ताकि हमें पता चले कि मशीन कितनी इफिशियंट है। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो यानी VR मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 50, वेलोसिटी रेशियो क्या है, 75। तो मैं बस वो कैलकुलेटर पे यहाँ पे डाल देना है 50 डिवाइडेड बाय 75 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 100। क्या आंसर आता है, 66.67। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इफिशियंसी है मशीन का वो 50% से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मशीन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि काम करने लायक। जैसे मान लो कि हम 40% एफर्ट डाल रहे हैं और हमें बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ 5% का। मान लो 40 रुपया, इससे बढ़िया एग्जांपल लेते, 40 रुपया डाला और 5 रुपया मिला, तो 35 रुपीज का हमें घाटा हुआ। तो मुझसे क्या कहेंगे, नॉन रिवर्सिबल, यानी कि नुकसान हुआ, यूजलेस हुआ, ऐसा हम कहेंगे, राइट। तो वैसे ही मशीन क्या होता है कि 40% एफर्ट डाल, 5% ही रिटर्न मिला। तो ये इस प्रकार से ये होता है कि हमने जितना डाला है उससे तो एटलीस्ट उतना या फिर उससे ज्यादा हमें मिलना चाहिए, तभी हम उस जो हमें मान लो धंधा कर रहे हैं, तो जितना हम डाल रहे हैं, मान लो 100 रुपए डालें, तो कम से कम 101 रुपया मिलेगा, तभी हम उसे प्रॉफिटेबल कहेंगे। तो वैसे ही मशीन का भी होता है कि 50% से अगर ज्यादा इफिशियंसी हुई, अगर 50% पे अगर मान लो डायरेक्ट आ गए, अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि 50% की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो तभी भी उस मशीन को इफिशियंट नहीं कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन रिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारा 50 से ऊपर की वैल्यू आती है तो ये हमारा हो जाता है रिवर्सिबल मशीन। और इस स्टेटमेंट को लिखना का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट को लिखने का 1 मार्क्स होता है, खाली एक इतनी सी लाइन को लिखने का। और हमारा अगर आंसर करेक्ट आता है तो उससे हमें 1 मार्क्स मिलता है। और फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखने का। वेलोसिटी के जो हमने कैलकुलेशन करते हैं ये वाला, इसे भी 1 मार्क्स होता है। मैकेनिकल एडवांटेज के जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे भी 1 मार्क्स होता है। तो ऐसे इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो क्वेश्चन पेपर है एडवांस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हम कवर करने वाले हैं, तो इसका ये दूसरा लेक्चर है, और आगे आने वाले लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एज ए एंकर भी शो हो रहा होगा। और उससे पहले मैंने विंटर
2022 का कवर किया था, एडवांस में अप्लाइड मैकेनिक्स, सॉरी। तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना।